कोई भी जीव को अगर केवल ज्ञान नहीं होता है, उससे पहले लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? अपने स्वरूप, अपना स्वभाव और अपनी क्वालिटी को जागृति में ज्यादा रखने की कोशिश करो। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, यानी स्वरूप का मतलब होता है अस्तित्व, अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव और अपनी क्वालिटीज हर समय लक्ष्य में रखने की कोशिश करो, क्योंकि वो हम खुद है। और हम जो नहीं है, ऐसा मन वचन काया की अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हुई पूरी सृष्टि, इसको कुदरती रचना के रूप में देखने का as far as possible प्रयास करो। और ये प्रयास से मैं समझता हूं आपका केवल ज्ञान और केवल दर्शन वो प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ये धीरे धीरे डेवलप होगा और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का नाश होगा। और यही प्रक्रिया है। अच्छा, हाँ सर। इसलिए प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, उसको मेरा कहने का मतलब उसको शुद्ध आत्मा में रखना है और सब उसके सीट पे बैठाना है और सब, और मन वचन काया क्रिया को सब डिस्चार्ज देखना है। सीट पे बिठाना नहीं है, मैं खुद ही शुद्धात्मा हूं, मैं ही चेतन हूं, मैं ही अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियां मेरे में ही है। मैं ही ज्ञान प्रकाश स्वरूप हूं और मेरे अलावा जो कुछ भी दिखता है, चाहे मन वचन काया के रूप में दिखता है, मन वचन काया की अवस्था के रूप में दिखता है, या 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हुई पूरी सृष्टि दिखती है, ये सब कुदरती रचना ही है। और उसमें मेरे को डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आखिर कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। और जो कुछ भी प्रकृति चलती है राग द्वेष के आधार से, पाप पुण्य के आधार से, वो सत्ता मेरे पास नहीं है, मेरा यानी आत्मा के पास नहीं है। तो मैं क्यों इसमें डीप में जाऊं? और जो होने वाला है वो ही होगा और वो कंपलसरी है। फिर मैं उसमें ऑप्शन क्यों ढूंढूं? और ऑप्शन ढूंढ कर भी मैं क्या कुदरती रचना को बदलना चाहता हूं? नहीं। और अगर कुदरती रचना को बदलना चाहता भी हूं, इससे मेरे को क्या फर्क होगा, शुद्धात्मा को क्या फर्क होगा? बराबर बराबर, ये ना कोई कंसर्न ही नहीं है। अच्छा। मगर क्योंकि अज्ञानता से आज तक हमने इतनी सारी वैल्यू बढ़ा दिया है रिलेटिव सत्य की, और इसीलिए हमको सनातन सत्य की वैल्यू आज तक समझ में नहीं आई। सनातन सत्य का नॉलेज था हमारे पास कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये नॉलेज था हमारे पास, उसमें कोई कमी नहीं थी। और वो नॉलेज तो हमारे पास हजारों अवतार से है। मगर ये मन वचन काया की अवस्था मात्र जो कुदरती रचना है, और रिलेटिव सत्य के अंदर हमको डीप में जाना नहीं है, उसको टच नहीं करना है, इनको फिल्म की तरह बाईपास होते हुए देखते रहना है। ये जो बात थी वो हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में आज तक हमको नहीं मिली। और इसीलिए हम हर समय प्रकृति को या प्रकृति के माध्यम से अवस्था को या व्यक्तियों को बदलने का प्रयास करते रहे। कभी दूसरे की प्रकृति को बदलने का प्रयास किया, कभी अपने मन वचन काया को बदलने का प्रयास किया, कभी मन वचन काया की अवस्था को बदलने का प्रयास किया। ऐसे करते रहे और हमारा खुद का जो स्वरूप और स्वभाव है वो तो उससे कहीं दूर चला गया। बराबर, समझ में आया ना? आ रहा है स्वामी। ओके ओके ओके। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न था स्वामी जी, अध्यात्म पर्व पे हम सभी महात्माओं की जिज्ञासा है आपसे स्वामी जी, जिससे हमारी प्रकृति, भावना व पुरुषार्थ आप जैसा बने। तो स्वामी जी, एक तो है कि आपकी रिलेटिव व रियल की दिनचर्या क्या है, और जीवन तो एक आम आदमी की तरह बिल्कुल सिंपल है और कोई उसमें कोई बाह्य जीवन में कोई विशेषता नहीं है। आपकी तरह ही मैं खाना खाता हूँ, सोता हूँ, कामकाज करता हूँ और जो कुछ भी मेरा व्यवहार लेकर आया हूँ इसको संभाव से निपटारा करता हूँ। और कोई बाह्य प्रकृति में विशेषता नहीं है, सरलता लाइफ है, मेरी लाइफ सरल है।
कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, रिक्वायरमेंट बहुत कम है, परिग्रह भी बहुत कम है, और ज्यादातर मेरे को जीवन जीने के लिए ज्यादा सोचने की बहुत जरूरत नहीं रहती है। इस प्रकार की मैं प्रकृति लेकर आया हूँ। अच्छा। तो कुदरत ने मेरे को सब प्रकार की जो बेसिक सुविधा है, जिसको कहते हैं नेसेसिटी, खाना पीना, कपड़ा, घर में रहना, तो ये हमने कुदरत को इजीली दे दिया है। तो मेरे को इसके लिए कोई ज्यादा कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। और ये प्रकृति में प्रकृति की बात है, ये कोई मेरी स्पेशलिटी की बात नहीं है। हाँ। सरल जीवन जी के सरल जीवन लेकर आया हूँ कि ज्यादातर कोई मेरी अपेक्षा नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होती है। हर प्रकार की इच्छा हो, जिसको बोलते हैं सामाजिक व्यक्तियों को जो नॉर्मल होती है, इस प्रकार की मेरे को इच्छा है ही नहीं। न कोई अच्छे कपड़े की इच्छा है, न कोई साधन संपत्ति की इच्छा है, न कोई संबंधों को बढ़ाने की इच्छा है, सामाजिक नहीं कोई मेरे को बहुत बड़ी ख्वाहिश कि मैं प्रकृति के रूप से मैं दुनिया में पॉपुलर हूँ, ऐसे भी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी सोच यही है कि विज्ञान दुनिया के अंदर इतना फैले ताकि दुनिया के जितने भी धर्म जो है वो अपसेट हो गए, वो सेटअप हो जाए, यही मेरी भावना है। और लोगों की दृष्टि जो है वो भी जो अपसेट हो गई है वो सेटअप हो जाए, यही मेरी भावना है। और इसीलिए बाह्य कोई मेरे को आकर्षण नहीं है, और नहीं कोई मेरे को कोई बड़ी कोई इच्छा है कोई। तो ये मेरा बाह्य जीवन है, काफी सरल है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना, ये सब नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। और अंदर जो मैं अपने ज्ञान और दर्शन की जो खुमारी लेकर आया हूँ वो बहुत हाई लेवल की लेकर आया हूँ। और इसीलिए बचपन से ही मेरे को भीख और भय नहीं था। बचपन से ही जो भी मेरी सोच थी, मेरा डेवलपमेंट था, उसके मुताबिक। हाँ, इतना जरूर था कि मेरा जो सामाजिक जीवन से बचपन से लेकर अभी तक, यानी 2015 तक मेरा जन्म हुआ, और 2015 तक मेरे को सामाजिक जीवन में एक मध्यम वर्ग का जो जीवन होता है, कष्टदायक, मेहनत करने का, ऐसा मेरा जीवन रहा। और हर परिस्थितियों ने मेरे को अनुभव ही बताया, अनुभव ही दिया। उन्होंने हमको सिखाया कि आखिर दुनिया में आप पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, मगर यहाँ कुछ पाना नहीं है और नहीं कुछ खोना है, क्योंकि ये दुनिया में वैसे भी पाना और खोना कुछ है ही नहीं। ये सब कर्मों का फल है। हम भ्रांति से मानते हैं कि मैंने पाया और मैंने खोया, ये सब दोनों भ्रांति है, और इसीलिए उसमें कोई वेट देने की जरूरत नहीं है। जो भी अपना हिसाब है इसको खत्म करो, अच्छी बात है, मगर उसमें बिना राग द्वेष इसको खत्म करो, यानी वैराग्य भाव से, वितराग भाव से, समभाव से उसको खत्म करो। यही एक मेरी सोच रही है। और मेरी भावना बहुत बड़ी है कि जो मैं जगत कल्याण की बात करना चाहता हूँ, ये मेरा भाव है कि विश्व के लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान को समझे, क्योंकि ये विज्ञान कुदरत का कानून है, ये न मेरा है और न कोई और व्यक्ति का है। ये तो सनातन सत्य की बात है। और सनातन सत्य की बात जब दुनिया के लोग समझेंगे, तो मैं समझता हूँ जो सांप्रदायिक जो कट्टरता होती है, जो संप्रदाय की जो पकड़ होती है, संप्रदाय की जो जड़ता होती है, और संप्रदाय के अंदर जो भेदभाव होते हैं, और क्रियाकांड के अंदर कंपटीशन एंड कंपैरिजन होती है, ये शायद लोगों के मन में से धीरे धीरे शांत हो जाए या नॉर्मल हो जाए, यही मेरी एक भावना है। हर व्यक्ति मोक्ष में ही जाए ऐसा मेरा भाव नहीं है, मगर एक इंसान भी अच्छी तरह अपना जीवन जिए, और इंसानियत के नाते इंसान को प्रेम करे, भले धर्म का कोई भी पालन करे, राम कृष्ण महावीर शिव स्वामीनारायण ईश्वर अल्लाह क्राइस्ट किसको भी माने, वो उसका मानने का अधिकार है, मगर ह्यूमैनिटी का जो लेवल है उससे नीचे नहीं जाए। कम से कम हमारा जो रिलीजन है, मजहब है, इसको कोई भी व्यक्ति अपने आप से फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें मना नहीं है, मगर हमारी जो सोच है ह्यूमैनिटी वाली, मानवतावादी, उससे हमको नीचे नहीं उतरना है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान बहुत ज्यादा लोगों के पास जाए, लोगों को समझ में आए, तो लोग खुद ही अपने आप उसको शेयर करें, यही मेरी एक भावना है जीवन की। और इसी तरह मैं मानव सृष्टि का, मानव समाज का इस प्रकार से मैं उत्थान करना चाहता हूँ, और यही मेरी एक ख्वाहिश है। और मेरा आंतरिक जो पुरुषार्थ है मेरे स्वस्वरूप और स्व स्वभाव के लिए, वो तो हर समय मेरा इंटेक रहता है, उसमें ये सब बातें नहीं आती है।
क्योंकि मेरी जो जागृति है स्व स्वरूप की, स्व स्वभाव की और स्व क्वालिटी की, वो हर समय अपने आप स्वयं रहती है, क्योंकि मेरे को पुरुषार्थ करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है, रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट नहीं है, और हर अवस्था कुदरती रचना के रूप में मेरे को देखती है। तो इसीलिए मगर ये जो भावना की बात बताए, तो भावना ये है, बाह्य जीवन मेरा ये है, और अंदर की जो शुद्धात्मा पद की जो जागृति है, स्वरूप की जागृति, क्वालिटी की जागृति, अस्तित्व की जागृति, वो तो वही की वही इंटेक्ट रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। जो फर्क होता है ये बाह्य प्रकृति में हो सकता है संजोग के अधीन, या तो जगत कल्याण की भावना के अंदर अप्स एंड डाउन आ सकता है, मगर मेरी मूल जागृति जो ज्ञान की जागृति है उसमें कभी फर्क नहीं आता है, ये उनकी जागृति हर समय बनी रहती है। आप समझे ना?